अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है सिट्राज़ीन डाइहाइड्रोक्लोराइड। हम देखेंगे ये दवाई क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या काम है, इसका ब्रांड नेम क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किन लोगों को यूज़ करवाई जाती है, कौन से मरीज़ों को दी जाती है और इसके क्या क्या जो हैं वो मुज़र असरात या बुरे या साइड इफ़ेक्ट्स, क्या क्या बुरे असरात इंसान के जिस्म पे आ सकते हैं और इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है और कब कब दिन में या रात में जैसे भी है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है विटेक। विटेक इसका ब्रांड नेम है। जैसे मैंने पहले भी अपनी सारी वीडियोस में रिपीट किया है कि जो ब्रांड नेम होता है वो चेंज होता रहता है मेडिसिन का, वो हर ब्रांड अपने हिसाब से नाम रखता है। लेकिन आपने जब भी दवाई याद करनी है हमेशा उसका जेनेरिक नेम याद करना है। अब जेनेरिक नेम क्या होता है, जिसको हम आम जुबान में फार्मूला कहते हैं या दवाई का साल्ट कह देते हैं या फार्मूला कह देते हैं। तो जैसे कि ये विटेक के नीचे छोटा सा लिखा हुआ है सिट्राज़ीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, तो आपने इसका ये जो पार्ट है ये आपने याद रखना है, सिट्राज़ीन डाइहाइड्रोक्लोराइड। तो आज हम बात करेंगे सिट्राज़ीन टैबलेट के ऊपर, क्या करती है, क्या काम है। तो ऐसे मरीज़ों को दी जाती है या ऐसे लोगों को दी जाती है सिट्राज़ीन टैबलेट या सिट्राज़ीन डाइहाइड्रोक्लोराइड या विटेक टैबलेट जिन लोगों को किसी भी किस्म की एलर्जी होती है। अब एलर्जी क्या होती है? एलर्जी में आपको किसी भी किस्म का मसला हो सकता है, जैसे कि आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, आपके जो है वो थ्रोट या नाक में इशू हो सकता है, आपके आँखों में हो सकती है, ख़ारिश आ सकती है, रैश बन सकते हैं जिस्म के ऊपर, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है बॉडी पे। इसके अलावा अगर आपको नाक या गले का इशू हो गया तो उसमें आपके जो है वो नाक बह सकता है आपका, जैसे नोज़ फ्लू में हो जाता है अक्सर और रनी नोज़ हो जाती है आपकी। इसके अलावा आँखों में से पानी आता रहता है अगर आँखों की एलर्जी हो जाए। इसके अलावा जो है वो आपको इरिटेशन रहती है गले में अजीब सी, और छींकें बहुत ज़्यादा आपको आ सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको एलर्जी हुई है। और अगर एलर्जी हुई है तो आपको अक्सर रेड कलर के निशान बन जाएंगे स्किन के ऊपर, या आपको वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ख़ारिश आएगी, अजीब किस्म की मतलब रैशेस बन जाएंगे, या फिर आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपको गर्मी, बहुत ज़्यादा हरारत है, हीटअप हो रहा है आपकी बॉडी, अजीब किस्म की एक इरिटेशन फील हो सकती है, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उससे आपको आइडिया, अब ये एलर्जी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, कपड़ों से भी हो सकती है, खाने से भी हो सकती है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट किस्म की एलर्जीज होती हैं। इसके अलावा आपको फसलों, जिस कटाई के मौसम में एलर्जी हो सकती है, किसी जानवर से एलर्जी हो सकती है। तो ये आपको किसी भी किस्म की एलर्जी, डस्ट से हो सकती है, मिट्टी से, धूल मिट्टी जो होती है उससे भी हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा मरीज़ है जिसको इस किस्म का इशू है तो आप इसे ये वाली टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसको आपने देना कैसे है और इसको किस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिट्राज़ीन टैबलेट जो है हमारे पास, ये एक एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिन टैबलेट है, और आप ये तभी यूज़ करवाएं जब मरीज़ जो है वो काम पर ना हो, क्योंकि इसमें अक्सर गनुदगी आ जाती है मरीज़ को। तो ये इसका बेहतर टाइम यही है कि रात के टाइम आप सोने से पहले ले लें। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको दिन में भी ले सकते हैं, सुबह शाम एक एक टैबलेट भी ले सकते हैं, और 24 घंटे में एक टैबलेट का भी, पूरे दिन में मतलब एक टैबलेट भी ले सकते हैं। बट उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी देर रेस्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद आपका सर भारी हो या इस किस्म का कोई भी इशू हो सकता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आपने इसके बाद जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है। कोई मशीनरी या कोई भी बड़ी मशीन या कोई भी गाड़ी ड्राइविंग वगैरह आपने नहीं करनी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके क्या क्या बुरे असरात हो सकते हैं। तो इसके अगर मैं बुरे असरात या मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास, जैसे मैंने पहले बोला कि सर भारी हो सकता है, तो इसका ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपका जो सर है वो बहुत ज़्यादा भारी महसूस होता है। आपको सर जो है वो दर्द बहुत ज़्यादा होती है, आँखों के आगे जो है वो थोड़े बहुत अंधेरा सा आ सकता है, मतलब थोड़ी सी गनूदगी वाली जो फीलिंग होती है ना वो हो सकती है आपको। इसके अलावा जो है वो आपको अगर आप ये बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टाइम में एक टैबलेट नहीं ले रहे बल्कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। मतलब ऐसे लगेगा जैसे कोई है, या मतलब जो रियल में नहीं भी है वो भी आपको फ़ील होगा। तो इस किस्म की चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इसलिए आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है। ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल हमेशा तभी करना है जब आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी, मतलब जब एलर्जी हो, सिर्फ आप तभी लें। इसके अलावा आपने डेली रूटीन में शामिल नहीं करना। डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए आपने जितनी डोज उसने आपकी बीमारी के हिसाब से बताई है सिर्फ उतनी ही लेनी है।
और अगर आपको नहीं भी बताई, जैसा कि अक्सर लोगों को काफ़ी सारे हमारे इश्यूज़ होते हैं कि गाइडलाइंस नहीं मिलती उनको, तो आप हमारी इस तरह की वीडियो से देख सकते हैं। तो मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में यही बात करती हूँ कि अगर आपने कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन है, यहाँ तक कि पैनाडोल भी है, आपने हमेशा थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करनी है, कभी भी एकदम से ज़्यादा मिकदार नहीं लेनी, वरना हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, फिर वो आप पे असर नहीं करती कुछ टाइम के बाद। तो आपने मिकदार बहुत कम शुरू करनी है जब भी आपने कोई भी दवाई लेनी है, और उसको सिर्फ तभी लेना है जब आपको बीमारी हो या परेशानी हो कोई, ठीक है। तो ये वाली जो दवाई है एलर्जी वाली, इसको भी आपने एक टाइम में सिर्फ एक ही दफ़ा लेना है, और कोशिश करनी है कि 24 घंटे में सिर्फ एक ही दफ़ा लें, क्योंकि इसके मुज़र असरात भी हो सकते हैं आपको, अगर आपका ख़ास तौर पे आपके दिमागी, जो जैसे मैंने अभी बोला कि आपको थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस का भी इशू हो सकता है अगर आप इस किस्म की नींद वाली गोलियाँ या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेते हैं। इसके अलावा आपका स्टमक ख़राब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इस किस्म के इश्यूज़। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।